प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विगत व्याख्यान में आपको बता दिया गया था कि हम अगले व्याख्यान में ध्रुव स्वामी की प्रासंगिकता पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रासंगिक क्या है? प्रासंगिक से आप क्या जानते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्रासंगिक का तात्पर्य है या प्रासंगिकता से आशय है कि जिस समय लेखक ने लिखा उस समय का समाज या समकालीन समस्या तो ध्रुव स्वामी नाटक में आई हुई थी, परंतु उसके बाद आज भी वह प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी स्त्री का जो पक्ष है उसे सबला न मानकर अबला माना जा रहा है, और जहाँ वह सबला बनने की कोशिश करती है वहाँ से उसे दरकिनार कर दिया जाता है या उस पर लांछन लगा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो राजा और प्रजा का संबंध है उसको भी ध्रुव स्वामी में इंगित किया गया है। तो आज के दौर में हम देखें प्रासंगिक क्यों है कि आज के दौर में जो सरकार है, जो शासक है और जो शासित हैं, उनके मध्य कितना तारतम्य है। तारतम्य कब होगा? जब शासक जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा, उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो उसी चीज को ध्रुव स्वामी में प्रसाद जी ने 1933 में दिखाया था, और यही दोनों चीजें आज भी प्रासंगिक है। उस समय राजा रामगुप्त और ध्रुव स्वामी का विवाह था। आज आप ध्रुव स्वामी की छवि नारी में देख सकते हैं। इस प्रकार प्रासंगिकता से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जैसे कि आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँ तो कबीर का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कबीर ने अपने समय में जब वो लिख रहे थे या अपने विचार जनता के समक्ष रख रहे थे, जब वो जीवित थे, तो उस समय वो कह रहे थे, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये मुसलमान संप्रदाय के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए कह रहे थे कि हे मुल्ले, तू मस्जिद पर चढ़कर अजान देता है, क्या तेरा खुदा बहरा थोड़ना है? बहरा नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू से कहता है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली,
पीस खाए संसार। तो वो हिंदू वर्ग को भी कहते हैं और कहते हुए उनको नसीहत देते हैं कि पत्थर के पूजने से अगर हरि मिलते तो मैं पहाड़ को पूज लेता, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं व्यंग करते हुए कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है, यानी मुसलमान से कहते हैं कि तेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरा साहिब बहरा है, कि हे मुल्ला तू मस्जिद के भीतर पुकारता है तो तेरा साहिब यानी तेरा ईश्वर है, तेरा अल्लाह है, वो बहरा है। वो आगे इसी का उदाहरण देते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है, कि अरे मूर्ख, कि जो चींटी छोटी सी चींटी है उसके पग में अगर नेवर यानी घुंघरू भी बजता है तो उसकी आवाज़ भी ईश्वर या अल्लाह सुन लेता है या तेरा साहिब सुन लेता है। तो फिर तू गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहा है? तेरे चिल्लाने से अल्लाह प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए कहता है पंडित होए के आसन मारे लंबी माला जपता है, कि पंडित हो के आसन मारे, कि पंडित हो के भी तू आसन लगाता है और लंबी लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कतरनी सो भी साहिब लगता है, कि अंदर जो तेरे कपट कतरनी है, कि मुख में राम बगल में छुरी, मुंह पे तो राम राम का नाम आ रहा है और अंदर कपट कतरनी चल रही है, यानी अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो इस प्रकार से साहब या ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो इससे खुश नहीं है। सो भी साहब लगता है, यानी वो सब कुछ देख रहा है, यानी तुम उसको अनदेखा कर रहे हो, परंतु वो तुम्हारे हर कृत्य को देख रहा है। तो इस प्रकार कबीरदास ने उस समय ये ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास पर व्यंग किया था, जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग उसी परिपाटी पर, उसी ढर्रे पर, उसी परंपरा को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी आज भी उससे सबक नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने उसी समय यह चीज़ कह दी थी, आज से कितने सालों पहले। तो इस प्रकार प्रासंगिकता यह है कि आज भी उस पद्य की, उस बोल की आज भी प्रासंगिकता है, यानी महत्ता है, कि आज भी वह महत्व रख रहा है। इसी प्रकार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक की भी महत्ता है। वर्तमान संदर्भों में ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध है। प्रसाद जी ने राजा के दायित्वों पर विचार किया है। आज के समय में सत्ता प्राप्त लोग लोकलाज त्याग कर अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, यानी स्वार्थ सिद्ध करने में आगे बढ़ते रहते हैं और लोकलाज को त्याग देते हैं, यानी नैतिकता को दरकिनार कर देते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। राजनीति स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गई है। राष्ट्र की रक्षा करना राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वह सम्माननीय होता है। यदि राजा
राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हो तो राष्ट्र हितार्थ उस राजा को सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। यही बात ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने पुष्ट की है। रामगुप्त जैसा दुष्ट, स्वार्थी, अत्याचारी, अन्यायी, कायर एवं गैर जिम्मेदार पति व राजा से समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं और चंद्रगुप्त को सौंप दिए जाते हैं। तो यही चीज़, जैसे तुलसीदास भी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार मुख से अपन भोजन ग्रहण करते हैं, मुख से भोजन ग्रहण करके मुख जैसे ही अंदर जाता है तो मुख है किसी में भी भेद नहीं करता, यानी छोटी आँच से, बड़ी आँच से, आमाशय से, अग्नाशय से, सब जगह वो जितनी जिसको आवश्यकता है वो देता है। इसी प्रकार राजा का भी कर्तव्य होना चाहिए, जो जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतना मिलना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ ध्रुव स्वामिनी में दिखाया गया है। जब रामगुप्त नैतिकता के मूल्यों पर या मानवता की दृष्टि से खरे नहीं उतर रहे थे, नैतिक मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर, जीवन मूल्यों पर और दाम्पत्य भाव के दृष्टिकोण से वो खरे नहीं उतर रहे थे, तो ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने उनको पदच्युत करवा दिया गया है, यानी राजा के पद से हटवा दिया गया है। साथ ही पुरोहित से उनका खंडन भी करवाया है। पुरोहित से कहलवाया भी गया है कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में कोई संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो फिर क्या है, यानी वह नपुंसक है। यानी जब रामगुप्त ने सकराज की शर्त मानकर ध्रुव स्वामिनी को उसके यहाँ भेजने को प्रस्ताव मान लिया था, तो चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के साथ जाकर, नारी वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाकर सकराज का काम तमाम किया और ध्रुव स्वामिनी को बाइज्जत ससम्मान अपने राज्य में ले आया। तो चंद्रगुप्त की चारों तरफ वाई हो गई और रामगुप्त के चारों तरफ जग हसाई हो गई। तो इसी जग हसाई के आधार बनाकर जो पुरोहित है वो कहता है कि ऐसे पति को कोई भी अपनी स्त्री पर अधिकार नहीं है जो उसकी इज्जत की या आबरू की रक्षा ना कर सके। दूसरी ओर आज के विवाह को लेकर गलत धारणाएं बन गई हैं। महिलाओं के अधिकारों को छीनकर उन पर अत्याचार हो रहे हैं। लोग यह समझते हैं कि शादी के पश्चात पत्नी पर पति का पूरा अधिकार है। यहाँ मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाता चलूँ, यही चीज़ प्रसाद जी ने ही अपने ग्रंथ कामायनी में भी यही चीज़ दर्शाई है और वहाँ मनु के माध्यम से या मनु के मार्फत यह बात कही है। वो मनु के माध्यम से कहते हैं कि एक जलन नहीं सह सकता, मुझे चाहिए मेरा ममत, इस पंचभूत की रचना में रमण करूं बनकर एक तत्व।
यानी जो पुरुष है वो स्त्री पर अपना पूरा अधिकार मानता है। यही चीज यहाँ भी ध्रुव स्वामिनी में भी प्रसाद जी ने दिखाई है कि रामगुप्त है जो ध्रुव स्वामिनी पर अपना पूरा अधिकार मानता है और उसको भोग भी रहा है, परंतु ध्रुव स्वामिनी की वह रक्षा नहीं कर पाता। लेकिन प्रसाद जी ने यह स्पष्ट किया है कि पत्नी का भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है। पुरुष पत्नी की रक्षा न कर सके, उसका सम्यक पालन न कर सके, तो पत्नी को भी तलाक का अधिकार है। इस प्रकार प्रसाद जी ने आज की जो स्थिति है उसको रेखांकित किया है। और यह खुद प्रसाद जी ने उद्धृत करवाया है कि ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यानी ध्रुव स्वामिनी उसका विरोध करती है। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। यानी सकराज के पास मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँ। यानी प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री को मुखर किया है, यानी स्त्री का जो व्यक्तित्व है उसको निखारा है और उसमें आत्मसम्मान की भावना के साथ साथ स्वावलंबन का पुट भी जोड़ दिया है। इस प्रकार प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। राजा और प्रजा के संबंध में देखें तो भी है और एक पति और पत्नी के संदर्भ में देखें तो भी आज भी वह प्रासंगिकता सिद्ध होती है। धन्यवाद।